हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेज बाधित थी, आज फिर से शुरू की गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पोइम। दो पोइम हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे द होप। द होप पोइम पढ़ेंगे। द होप का मतलब होता है आशा। इसमें इस पोइम में बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति और यदि व्यक्ति आशा रखता है तो किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकता है। किस प्रकार से आशा के इसमें उपनाम भी बताए गए हैं। आशा हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी अलग अलग लोगों ने आशा को अलग अलग नाम दिए। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद। अदर्स टर्म, दूसरे मानते हैं इट इसे फ्यूचर रेलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। और कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता मानते हैं। सम अदर्स थिंक, कुछ दूसरे सोचते हैं इट इसे ए मीजर ऑफ बेनिफिक्शन, धर्मदान का मापक। मीजर यानी मापक, बेनिफिक्शन यानी धर्मदान का। तो कुछ लोग इसे धर्मदान का मापक समझते हैं। तो आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ इसे फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं, कुछ इसे मीजर ऑफ बेनिफिक्शन कहते हैं। अर्थात हिंदी में कहें तो कुछ इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, कुछ इसे धर्मदान का मापक कहते हैं। टू मी, मेरे लिए। इसमें कवि कह रहा है कि मेरे लिए, अर्थात कवि के अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आशा आत्मा की रचना है। क्रिएशन यानी रचना, सोल यानी आत्मा। तो कवि कह रहा है कि मेरे लिए तो ये आत्मा की रचना है। दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस कराती है। प्लीजर सम, आनंदित, जो हमें आनंदित महसूस कराती है। कवि कह रहा है कि ये मेरे लिए तो ये आत्मा की रचना है जो हमें आनंदित महसूस कराती है। अर्थात हम इस उम्मीद यदि हम मन में रखते हैं तो हम बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। एंड लीप, और ये हमें उछलवाती है। विद एंथुसियाज्म, जोश से। एंड ग्लो, और चमक के साथ। यह है हमें जोश अर्थात उत्साह, चमक अर्थात प्रसन्नता के साथ हमें उछलवाती है। इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जिंदा रहे। ऑन होप, आशा पर ही। अतीत में हम आशा पर ही जिंदा थे, यानी भूतकाल में हमने हमारे मन में उम्मीद रखी, आशा रखी, और इसी कारण से हम जीवित रहे। वी सरमाइज, हम कल्पना करते हैं। और फ्यूचर, भविष्य की, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। हम आशा के कारण ही भविष्य की कल्पना करते हैं। यदि हम मन में उम्मीद रखते हैं और उम्मीद रखने के कारण ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा अंदर की नेगेटिविटी को किल्स, मार देती है। यानी यदि हम हमारे मन में कुछ नेगेटिविटी रखते हैं, नकारात्मकता है हमारे मन में, लेकिन हमारे मन में उस उम्मीद जाग गई, आशा आ गई, तो नेगेटिविटी गायब हो जाती है। अर्थात आशा है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मार देती है। एंड फील्स अस, हमें भर देती है। विद काम एंड क्विट, यह हमें शांति, और क्विट, खामोशी, ये भी शांति समझो। तो यह हमें शांति और खामोशी से भर देती है। अर्थात हम शांत और खामोश हो जाते हैं जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी मर जाती। अच्छा, ये तो मानव प्राणी के लिए थी। अब देखो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए किस प्रकार से होप है जो इम्पोर्टेंट है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षी को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, यंग वंस अपने बच्चों के लिए। अर्थात पक्षी इसी उम्मीद में उड़ते हैं कि अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करके लाएंगे। एंड मटेरियल, और सामग्री लेकर आएंगे। टू बिल्ड देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए। और अपना घर बनाने के लिए वो सामान लेकर आएंगे, इसी उम्मीद में पक्षी उड़ते हैं।
तो पक्षी भी इसी उम्मीद में उड़ते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करके लाएंगे और घर बनाने के लिए मटेरियल सामान लेकर आएंगे। और क्या बताया कवि ने? इट इज द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स, जो बनाती है, ए बड, एक कली को, स्टे, रोके रखती है, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, एंड ब्लूम, और खिलने देती है। ये आशा ही है जो कली को शाखा पर रोके रखती है और उसे खिलने देती है। आशा के कारण ही कली है जो शाखा पर रुके रहती है और आखिर में खिलती है। ट्री लूज देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां लूज, झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, विद ए होप, एक आशा के साथ। पेड़ एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। किस उम्मीद में? दैट कि वन डे, एक दिन, इट विल बी लैंडेड, ये भर जाएगा, विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से। हरे रंग मतलब हरी पत्तियों से। इसी उम्मीद में पेड़ भी पत्तियां गिराते हैं कि एक दिन ये हरे रंग से दोबारा भर जाएगा, अर्थात दोबारा हरा भरा हो जाएगा, दोबारा पत्तियां पत्तियां आ जाएंगी, इसलिए पत्तियों को गिरा देता है। अगर पेड़ को ये उम्मीद ना हो कि दोबारा पत्ती नहीं आएंगी, या आएंगी या नहीं आएंगी, तो अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराएगा। उसे उम्मीद है कि पुरानी पत्तियों को गिराने पर कुछ नई पत्तियां वापस आ जाएंगी और दोबारा हरे रंग से भर जाएगा। होप एनलाइटन्स, आशा प्रकाशित करती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी, निराशाजनक, थ्रोफेयर्स, आम रास्तों को। आशा हमारे जीवन के निराशाजनक आम रास्तों को प्रकाशित करती है। तो आशा हमारे जीवन के अंधकारमयी या निराशाजनक रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस कराती है, द फ्रेशनेस, तरोताजगी, एंड वार्मथ, और समीपता, ऑफ द डेज अहीड, आगामी दिनों की। यह हमें तरोताजगी महसूस कराती है और आने वाले दिनों की समीपता, वार्मथ, समीपता, तो आने वाले दिनों की समीपता महसूस कराती है। तो आशा क्या करती है? अंधकारमयी रास्तों को प्रकाशित करती है और हमें तरोताजगी महसूस कराती है और आने वाले दिनों की समीपता महसूस कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलाती है, आशा ही जीवन को चलाए रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पन्न है, ऑफ द फंक्शन, इस कार्य का, कॉल्ड, जिसे कहा जाता है होप, आशा। अरे जीवन आशा नाम के कार्य से ही व्युत्पन्न है, अर्थात जीवन आशा नाम के कार्य से ही तो चलता है। आशा रहने रखने के कारण ही हम कार्य करते हैं और जिससे हमारा जीवन आगे चलता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप, आशा, इज है द प्राइम, प्रमुख, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता, आशा प्रमुख श्रेष्ठता है। कब से? राइट फ्रॉम द डे, ठीक उस दिन से, वन इज बोर्न, जब कोई जन्म लेता है। अर्थात जब कोई जन्म लेता है तो उसी दिन से आशा प्रमुख श्रेष्ठता है, अर्थात आशा ही हमें जिंदा रखती है। और ये पोइम राजन अग्रवाल ने लिखी है भाई। राजन अग्रवाल जो हमारे राजस्थान से ही है, इसने लिखी है। एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन दोबारा देख लेते हैं। होप, आशा, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, यानी उम्मीद। कुछ इसे फ्यूचर रेलेवेंस, अर्थात भविष्य की प्रासंगिकता। और कुछ लोग इसे मीजर ऑफ बेनिफिक्शन, अर्थात धर्मदान का मापक समझते हैं। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मेरे लिए तो ये क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा की रचना है, जो हमें आनंदित महसूस कराती है और हमें उत्साह और चमक, यानी प्रसन्नता से उछलवाती है। अतीत में हम आशा पर ही जिंदा थे और भविष्य की कल्पना भी आशा के कारण ही करते हैं। आशा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मार देती है और हमें शांति और हमें खामोशी से भर देती है, अर्थात मन शांत हो जाता है, नेगेटिविटी मर जाती है तो। और आशा पक्षी को उड़ाती है इसी उम्मीद में, पक्षी भी इसी उम्मीद में उड़ता है कि अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करके लाएगा और घर बनाने के लिए मटेरियल लेकर आएगा। आशा ही
है जो एक पक्षी को एक कली को एक शाखा पर रोके रखती है और उसे खिलने देती है। और पेड़ हैं जो इसी उम्मीद में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं कि एक दिन वो दोबारा हरे रंग से भर जाएंगे। और आशा हमारे जीवन के जो अंधकारमयी रास्ते हैं उनको एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। आशा हमें फ्रेशनेस यानी तरोताजगी महसूस कराती है और आगामी दिनों की वार्मथ यानी समीपता महसूस कराती है, आने वाले दिनों की समीपता महसूस कराती है। आशा हमारे जीवन को चलाती है और आशा नाम के कार्य से ही जीवन आगे बढ़ता है, यानी आशा नाम के कार्य से ही जीवन जारी रहता है। और आशा प्रमुख श्रेष्ठता है कब से, जब कोई जन्म लेता है, जब कोई जन्म लेता है तब से प्रमुख श्रेष्ठता है। इस प्रकार से ये जो पोइट है राजन अग्रवाल, इन्होंने लिखा है। इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। राजन अग्रवाल कौन थे, कहाँ से रिलेटेड हैं। राजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991, कि राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ। इन ए टाउन कॉल्ड सिंघाना, सिंघाना कस्बे में, इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में 1991 में इनका जन्म हुआ। ही इज ए बडिंग पोइट, बडिंग पोइट यानी नया कवि, नवोदय कवि है, नवोदित कवि है। और उसने एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स, और लगभग 50 कविताएं प्रकाशित कर दी। सम ऑफ हिज पोएम्स, उसकी कुछ कविताएं हैव फाउंड प्लेस, स्थान पाया, इन द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी यानी संकलन। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में जो पोएम्स का जो संकलन किया, कलेक्शन किया, उस प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड संकलन में इसकी कुछ बहुत ही सुप्रसिद्ध कविताएं थी, उन्होंने स्थान लिया। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, और वर्तमान में अब ये उदयपुर रहते हैं। अब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पोइम में, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें समाया हुआ है। द थीम ऑफ द पोइम, इस कविता की विषय वस्तु, यानी किस विषय पर इस कविता में चर्चा की गई है, तो वो है होप। एज डिफाइंड यानी परिभाषित की गई है। एंड कंसिडर्ड और माना गया है, यह समझा गया है बाई वेरियस पार्टीज, अनेक दलों के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग द पोइट, जिनमें कवि भी शामिल है। यानी आशा इस पोएम की विषय वस्तु है, जिसे कई लोगों ने इसको परिभाषित किया, कई लोगों ने इसे समझा, जिनमें कवि भी शामिल है। सम अदर्स आर वेग्यू, अनक्लियर, अनसर्टेन इंटरप्रेटर्स। अब देखिए, सम अदर्स कुछ दूसरे, आर है वेग्यू, कुछ दूसरे लोग हैं जो वेग्यू नहीं, अस्पष्ट हैं, अस्पष्ट, और अनक्लियर यानी उनके ये बात क्लियर नहीं है, अनसर्टेन और अनिश्चित, अनिश्चित है वो, इंटरप्रेटर्स यानी उल्लेखकर्ता। इसमें कुछ लोग क्या हैं, अनिश्चित हैं, अस्पष्ट हैं और अनिश्चित उल्लेख करता है। वेहरेज, जबकि द पोइट इज ए डेफिनेट, कवि तो निश्चित है, एंड ए सर्टेन इंटरप्रेटर, और एक पक्का उल्लेख करता है ऑफ होप, आशा का। इसमें बहुत सारे हैं जो अस्पष्ट हैं, अनिश्चित हैं, है ना, लेकिन कवि तो क्या है, निश्चित है, यानी, और सर्टेन यानी पक्का है। कवि को अनिश्चितता नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, कवि बिल्कुल निश्चित है, स्पष्ट है। बर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी, एनिमल्स, जानवर, नेचर और प्रकृति, डिपेंड अपॉन होप, ये सब आशा पर निर्भर करते हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, और आशा है जो जीवन को बनाए रखती है, अर्थात आशा जीवन को पोषण देती है, चलाती है। तो इसमें, इस पोएम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि आशा ही है जो हमारे जीवन को चलाए रखती है। हमें हमारे मन में होप रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे मन में नेगेटिविटी आ भी जाए तो हमें होप, हमारे आंतरिक भाग में से होप को जगाना चाहिए, जिससे वो नेगेटिविटी मर जाए और हम सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ें और अपनी सफलता प्राप्त करें।
तो विद्यार्थियों, ये तो थी अपनी पोइम द होप। आज इतना ही। नेक्स्ट पोइम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।